बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टेलीविज़न का प्रोग्राम बोल्ड न्यूज़ पर नेशनल डिबेट जमील फ़ारूकी इसको होस्ट करते हैं। वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं ग़ुलाम अहमद बलोच साहब। उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। और ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ये बात की, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वही अवामी नेशनल पार्टी जिसको नून लीग ने PDM की तरफ से शो कॉज नोटिस भेज दिया है और उस पर अवामी नेशनल पार्टी ने तो ख़ुद को PDM से अलग कर लिया। उसी अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से बात कहना कि मियाँ नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे तो ठीक ही है, वो लंदन में रहें क्योंकि उनकी जान को यहाँ ख़तरा है। और बल्कि ये लफ्ज़ बोले हैं कि अगर नवाज़ शरीफ यहाँ आए तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा नवाज़ शरीफ को। तो यानी पाकिस्तान में कोई उनको मार देगा, उनकी जान को ख़तरा है। अब अजीब बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की जान को सिर्फ तब तक ख़तरा है जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब का बयान ये आया है कि जब तक सिलेक्टेड का इलाज नहीं हो जाता मियाँ नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। यानी अब जब तक ये हुकूमत है तो नवाज़ शरीफ वापस तो नहीं आएंगे, इलाज वगैरह तो दूसरी बात रह गई। अच्छा, अब ट्विटर पे भी ये चीज़ शेयर हुई है, ग़ुलाम अहमद बलोच का ये इंटरव्यू, और वहाँ पर बड़े दिलचस्प कमेंट्स हैं। और उन कमेंट्स पर आने से पहले मैं एक बात कह दूं कि ये बात नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से बात की गई है कि नवाज़ शरीफ की जान को ख़तरा है। अवामी नेशनल पार्टी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनके बड़े लोग शहीद हुए दहशतगर्दी में। और आप देखिए कि वो दौर भी था जब अवामी नेशनल पार्टी के लोग मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनके सीनियर रहनुमा शहीद हो रहे थे। और तब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जी दहशतगर्दी या तालिबान जो हैं वो यानी अपनी कार्रवाइयाँ पंजाब में तो ना करें। तो इस तरह की बात उस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। खैर, अब क्या ये बात अवामी नेशनल पार्टी कह रही है? नहीं। मरीम साहिबा का आपको याद होगा कि जब ये फूट पड़ी, बड़ी फूट जब पड़ी, जब जरदारी साहब ने एकदम वो एटम बम ही फाड़ दिया कि जी नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और यहाँ आकर जद्दोजहद करें, फिर हम इस्तीफ़े नवाज़ शरीफ को देंगे, यहाँ पर आएँ, इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, यानी नवाज़ शरीफ भगोड़े हैं और ये सब कुछ। तो मरीम साहबा बड़े गुस्से हुई थी। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर नवाज़ शरीफ से किसी ने बात करनी है तो पहले मैं खड़ी हूँ, पहले मुझसे बात करें। और उधर भी उन्होंने कहा कि जी आपको मैं अपने बाप का दर्जा देती हूँ जरदारी साहब को, तो नवाज़ शरीफ यहाँ नहीं आ सकते, उनकी जान को ख़तरा है और हमें लीडर्स ज़िंदा चाहिए। उन्होंने इस तरह से एक तरह से तंज़ भी किया कि जी आपने बेनज़ीर को वापस बुलाकर मरवा दिया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो मारे गए, फांसी चढ़ गए, क्या फ़ायदा हो गया। तो अब मरीम साहबा का तो ये कहना था कि नवाज़ शरीफ की जान को ख़तरा है, वो कातलों के हवाले नहीं कर सकती यहाँ उनको बुलाकर। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि वो समझ रहे हैं कि इसका मतलब है नवाज़ शरीफ की जान को ख़तरा है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या शहबाज शरीफ की जान को ख़तरा नहीं है? क्या मरीम नवाज़ साहिबा की जान को ख़तरा नहीं है? तो इसका मतलब है ख़तरा सबको है, फिर सब बाहर चले जाएं। तो यहाँ जब हुकूमत मिले तो फिर ही वापस आएँ, क्योंकि जब हुकूमत होगी तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा। तो फिर लीडर जिसकी जान को ख़तरा है वो सब बाहर जाते चले जाएँ। ये तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ नून लीग के हवाले से कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में मरीम साहब ने अभी डस्के के हवाले से भी कह दिया इलेक्शन के, जी बाहर रहकर भी नवाज़ शरीफ ने देखो इनको हरा दिया है, वो बाहर रहकर भी हरा रहा है, बाहर रहकर भी हरा रहा है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ये हमज़ा ने डस्का के इलेक्शन लड़ा है। बुनियादी बात यह है कि अगर बाहर ही रहना है नवाज़ शरीफ साहब ने, तो ये बात जहन नशीन कर लें कि कभी भी ना नून लीग का वर्कर ना उनके लीडर्स उस तरह से एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नवाज़ शरीफ सिर्फ इक़्तिदार जब आने वाला होगा, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मुख्तदर हलकों से, फिर ही वापस आएंगे, फिर उनको नज़र आ रहा होगा कि इक़्तिदार मिलना है, तभी वो इलेक्शन लड़ते हैं, वरना वो आएंगे ही नहीं। बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब जब बाहर गए थे और 10 साल का कहकर सऊदी अरब में, तो फिर वो जल्दी वापस आ गए थे, क्योंकि ये रियलाइज़ हो गया था कि 2008 के इलेक्शन जो है ये हम इसमें जीत ही नहीं सकते, कारकर्दगी नहीं दिखा सकते जब तक कि वापस नहीं आएंगे। लोग ये कहते हैं मियाँ साहब वापस आएँ तो फिर है, जो जरदारी साहब ने बात की। तो ख़तरा तो खैर जरदारी साहब को भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी है, वो तो बेनज़ीर भुट्टो तो उन पर यानी कत्ल हो गई, उन पर हमला भी हो गया था। बहरहाल ख़तरा तो फिर उनको भी है, उनको भी चले जाना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब को ये बात का
पता है, तभी वो वापस आए थे उस वक्त कि पार्टी में भी लोगों ने कहा कि पार्टी, उसके बाद आप देख लीजिए कोई ज़्यादा आपको कारकर्दगी नज़र नहीं आई। फिर नवाज शरीफ साहब ने मुआहदा तोड़ा और जल्दी वापस आ गए थे और फिर कहते रहे कि कोई मुआहदा करके नहीं गए थे। फिर वो सऊदी अरब के वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेबनान के वो हरीरी भी खड़े थे जिन्होंने कहा कि जी ये तो नवाज शरीफ ने हमारे साथ मुआहदा किया था, दस्तखत हुए हैं, गारंटर थे हम, तो ये तो मुआहदा तोड़ा है नवाज शरीफ ने। उन्होंने यानी बेइज्जती की नवाज शरीफ की, क्योंकि उनको आना पड़ा। तो लिहाजा अब भी ये है कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, नून लीग उस तरह से नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ उसको चलाने की कोशिश करेंगे अब मरीम को साइड लाइन करके। कुछ हल्कों में बात भी डिस्कस हो रही है कि नवाज शरीफ कहते हैं अच्छा मरीम को वापस भेज दो तो फिर मैं वापस आने का सोचूंगा, यानी मरीम को लंदन भेज दो तो फिर मैं आता हूँ, इस तरह की बात कर रहे हैं वो। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग इस तरह से चल नहीं सकती। इक़्तिदार उनके पास जब तक नज़र नहीं आता, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। और नवाज शरीफ के बारे में अब ये बात भी आ चुकी है कि उनके आलमी ताकतों से राबते हैं, तो अब वो तो इतनी आसानी से वापस नहीं आ रहे। जान का ख़तरा उन्होंने कहकर बस ये भाग तो बाहर हैं। तो फिर जब तक जान का ख़तरा है, जब तक इक़्तिदार नहीं मिलता तब तक जान का ख़तरा है। जान का ख़तरा रहेगा तो उन्हें आना कोई नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ कमेंट्स पर, ट्विटर पर। जब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अवामी नेशनल पार्टी के ये ग़ुलाम अहमद बलोच साहब ऐसे ही नहीं हैं, बड़े करीब हैं, तो उन्होंने ये बात कही है तो ऐसा तो होगा। और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी फिर लीडर ऐसे ही बना जाता है। भुट्टो पर आज तक वोट इसीलिए मिल रहा है कि वो फांसी चढ़ गया। तो अब नवाज शरीफ साहब इतने डरते हैं, इतने खौफजदा हैं, तो जान किसको प्यारी नहीं होती। तो फिर ठीक है, बाहर रहें पार्टी का। फिर यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है, जब लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, तो वो उस तरह से होंगे ही नहीं एक्टिव, कोई लॉन्ग मार्च कुछ भी नहीं होना। एक बात तारीख़ी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये नहीं कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात है, हर इंसान की अपनी एक तबीयत होती है, जान किसको प्यारी नहीं होती। मजीद निज़ामी साहब मरहूम नवाए वक्त के मालिक थे, तो उन्होंने ये बात कोट की हुई है। ये बात उन्होंने कही कि जी नवाज शरीफ साहब से जेल का जब पूछा, जी आप बाहर चले गए, ये इस तरह में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी निज़ामी साहब मुझे मच्छर बड़े काटते थे जेल में। तो नवाज शरीफ साहब नाजुक मिजाज आदमी है, मच्छर जब काटे तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जान का ख़तरा तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो जेल में गर्मी और अगरचे AC भी लगा कर दिया हो, सारा कुछ मसला होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ बैठकर सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में कह दिया जाए ओ भाग गए, भगोड़े हैं और जी डरपोक हैं, ये है वो है, वो आए नहीं, पार्टी ख़राब हो गई, पार्टी का सोचा नहीं, कौम का नहीं सोचा, अगर इतना ही था अपने वोटर्स का नहीं ख्याल किया, बाहर चले गए और बाहर बैठे रहे जब तक कि कोई दोबारा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन गई। यही नवाज शरीफ ने रखा हुआ है कि इक़्तिदार नहीं है तो बस बाहर निकल जाओ, इक़्तिदार मिलेगा, कोई चांस बनेगा तो वापस आएंगे, बस इक़्तिदार के लिए आना है, बाकी बाहर बैठो आराम से। तो कहना आसान है। नवाज शरीफ साहब की अपनी एक तबीयत है और वो एक कारोबारी शख्सियत हैं, कारोबार उन्होंने किया, पैसा बनाया इस मुल्क में। अगर देखा जाए पाकिस्तान रकबे के लिहाज से शायद उनसे बड़ा घर किसी का होगा भी नहीं पाकिस्तान में, इतना बड़ा घर। तो ये जब इंसान की ज़िंदगी का होगा, स्टाइल ज़िंदगी का, तो ज़ाहिर है फिर मौत से बड़ा डर लगता है। और सिर्फ ऐसे ही बस कह भी दें तो मरीम साहब तो कहती हैं उन पर भी लेज़र का हमला हुआ था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लोगों में दोबारा पेश होने चाहती हैं नैब में। तो ये बात है। तो लीडर्स को अपनी जान जब प्यारी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा यही नज़र आ रहा है कि चाहे अवामी नेशनल पार्टी कहे, उनके सीनियर लीडर कहें, मरीम कहें कि उनकी जान को ख़तरा है, तो ये चीज़ ज़रूर अदालत में भी ले जानी चाहिए कि बताएं किससे ख़तरा है, किस तरह की सिक्योरिटी वो चाहते हैं, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर हुकूमत को उनका फ़र्ज़ बनता है। और जो भी हो सके कि अगर उन्होंने कोर्ट्स को फेस करना है, वो अपनी शराइत रख दें कि मुझे इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए तो मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन मामला सिक्योरिटी से ज़्यादा इक़्तिदार का लगता है कि इक़्तिदार के लिए कोई रास्ता बनेगा तो ही वापस आएंगे। जेल जब तक नज़र आ रही है तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।